दोस्तों आज हम रानिया के स्टेडियम में हैं। पहले भी यहाँ की मीडिया ने बहुत मुद्दा उठाया है इस स्टेडियम का। आज फिर हम यहाँ का हाल दिखाने आए हैं। ये स्टेडियम आप देखिए कि पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसका शिलान्यास हुआ था 2013 में, यानी 2013 में ये स्टेडियम बनना शुरू हो गया। अब देखिए इधर आ जाइए। 14 में फिर इलेक्शन होते हैं, यानी उस समय तक ये तकरीबन स्टेडियम बन गया या थोड़ा बहुत रह गया होगा। इन्होंने इस सरकार ने 2015 में इसका उद्घाटन कर दिया, यानी 2014 के आसपास ये स्टेडियम का निर्माण हो गया था। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद उद्घाटन करने के बाद करोड़ों का स्टेडियम तो बना दिया जो बन गया, उसके बाद इसको लावारिस छोड़ दिया है। पिछले आप देखिए 11 साल हो गए, कोई वारिस यानी सब बच रहे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कहता है ये हमारे अंडर नहीं है, कोई और डिपार्टमेंट कहता है हमारे अंडर नहीं है, तो ये अंडर किसके है? मतलब इसको छोड़ दिया गया है और इसकी इतनी हालत, यहाँ खिलाड़ी नहीं आते, यहाँ नशा करने वाले आते हैं और ये नशे का अड्डा बन गया है। यहाँ सिर्फ रानिया के नहीं जो नशा करने वाले, आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो भी आते हैं। और मुझे जो बता रहे हैं, जो यहाँ खुद देखते हैं, यहाँ पास के जो वार्ड के लोग हैं जो खुद यहाँ पे जिन्होंने यहाँ वृक्ष लगाए या घास वगैरह वो देखते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक तकरीबन 20 बच्चे इस स्टेडियम में नशे का शिकार हो चुके हैं। यानी तकरीबन 20 बच्चों की जान इस स्टेडियम के अंदर हो चुकी है। और अभी हम देखते हैं नशेड़ियों का अड्डा कैसे है, आइए आपको दिखाते हैं। सारे खिड़की दरवाजे कुछ नहीं बचा, आप ये देख सकते हैं। यहाँ डबल खिड़कियाँ लगी हुई थी यहाँ पे, और एक बाहर शीशा लगा हुआ था, फिर खिड़की लगी हुई थी डबल, और फिर इधर जाली लगी हुई थी। यानी कुछ दिखाई दे रहा है इस पे? कोई एक खिड़की दरवाज़ा बचा हो। ऊपर पंखे लगे हुए थे काफ़ी, 11-12 ये कह रहे हैं कि पंखे लगे हुए थे, और उधर अच्छी बड़ी लाइटें लगी हुई थी वहाँ पे। वहाँ बड़ी लाइटें, कौन सी लाइटें वो? फॉक्स लाइट, बड़ी लाइटें वहाँ पे लगी हुई थी। कोई दिखाई दे रही है आपको? कोई लाइट नहीं। और अगर आप उधर देखें थोड़ा, वो बिजली का पूरा वो था, यानी कंट्रोल यूनिट जो होती है, आप देखो कुछ भी बचा है यहाँ पे। बिजली के कंट्रोल यूनिट में बिजली की कोई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कोई बोर्ड लगाओ? ये बिजली का कंट्रोल यूनिट है। देखो दोस्तों, मतलब जो निकाल सकते थे वो यहाँ से निकाल के ले गए। अभी आप देखो, लेडीज़ टॉयलेट, स्टोर, ऑफिस, और थोड़ा आइए इनकी हालत आप देखिए प्लीज़। ये नशे का सामान है, ये आप थोड़ा देखिए, ये नशे का सामान है। ये नशे का सामान सारा ये जो बिखरा हुआ है ना, ये ब्लैक आपको दिखाई दे रही है, नशा करने वाले यूज़ करते हैं। और ये टॉयलेट के हाल देख लीजिए आप, ये टॉयलेट हैं रानिया स्टेडियम के टॉयलेट। ये रानिया स्टेडियम का हाल जो ये, और इसका कोई खिड़की दरवाज़ा आप देखो, कोई बचा है? कोई खिड़की दरवाज़ा कोई बचा, कोई जाली बार बची हो कि कुछ बचा है? कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। अभी मैं दूसरी तरफ वहाँ तो बहुत और बुरा हाल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हालत क्या है। यानी नशा करने वाले यहाँ बैठते हैं, नशा करते हैं पूरा दिन, और खिलाड़ी आने से डरते हैं। आप इनका ये कमरों का हाल देख लीजिए, ये देखिए, इतनी बदबू आ रही, मतलब आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू यहाँ पे आ रही है। नशा करने वाले यही सब कुछ करते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कुछ यहाँ पे करते हैं, क्या कुछ होता है। ये देखिए, सब इतना बुरा हाल। ये रानिया का स्टेडियम है जो करोड़ों रुपए जिस पे लगे होंगे, का पैसा है, सरकार का पैसा क्या, वो जनता का पैसा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ और भी बुरा हाल है, और एक और जो बिल्डिंग है उसमें तो और ज़्यादा बुरा है। ये आप देखिए, ये सरिंज पड़ी है, ये टीके जो लगाते हैं वो, इसको क्या बोलते हैं? पन्नी। इसको पन्नी बोलते हैं, जैसे चिट्टा वगैरह वो लगाते हैं, आपको पता, आप देखते होंगे फिल्मों में। ये टीका, जो टीका लगाते हैं वो लोग। और ये दूसरे टॉयलेट का हाल देख लीजिए, कुछ छोड़ा है उन्होंने, कुछ बचा है यहाँ पे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस स्टेडियम की हालत आज किस हालत में है। और कोई सुध नहीं ली, मतलब ये सरकार इतनी असंवेदनशील कि सुध नहीं ले रहे। आप करोड़ों रुपए आपने लगा दिया और आप मतलब छोड़ दिया कि ये अड्डा अब नशेड़ियों का अड्डा है। मुझे लोग यहाँ पे बता रहे हैं, आसपास के कई गांवों के जो नशा करने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बास्केटबॉल का देखो कितना बढ़िया ग्राउंड बना हुआ है, कितना अच्छा शानदार ग्राउंड बना था ये।
लेकिन आप देखो बास्केटबॉल का ये आप देखिए कोई भी कोर्ट बचा है, ये बास्केटबॉल का कोई चीज़ बची है यहाँ पे? ये आप देखिए कितना अच्छा ग्राउंड बना होगा उस वक्त कि खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे, ठीक है। और ये जो आप देखिए कि ये जो जहाँ दर्शक बैठते हैं ना, यहाँ नशा करते हैं शाम को बैठ के लोग, यानी ये उनकी जगह है। बाहर अगर आप वहाँ देखेंगे, वहाँ आपको सिरिंज मिलेंगी, टीका जो नशे का टीका लगाते हैं, वो पूरा यहाँ पे मीडिया के साथ ही पहले भी यहाँ काफ़ी कवरेज कर चुके हैं, बहुत मीडिया, कई बार मीडिया दिखा चुका है यहाँ का मीडिया, लेकिन सरकार पे कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है इस रानिया स्टेडियम का, और अभी मैं आपको वहाँ पर भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मीडिया से कि 2014 में तकरीबन ये स्टेडियम बना, उसके बाद इसको छोड़ दिया, करोड़ों रुपए लगा हुआ। ये इलाका जो हमारा रानिया इलाका है, यहाँ बहुत पहले खिलाड़ी निकले हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। यानी अगर यहाँ पे सुविधा दी जाती, इसको मेंटेन किया जाता, कोच यहाँ पे रखे जाते 1-2 और कोई चौकीदार रखा जाता, तो खिलाड़ी यहाँ आके खेलते। अब खिलाड़ी यहाँ आने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि नशा करने वाले पूरा दिन यहाँ पे बैठते हैं, उनकी टोलियाँ अंदर भी बैठती हैं, उनकी टोलियाँ जहाँ हमने आपको दिखाया, यहाँ बाहर भी टोलियाँ, हर ग्राउंड में, हर कोने में आपको उनकी टोलियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी, और लोग उनके पास जाने से भी डरते हैं। मुझे मीडिया के साथी बता रहे थे अभी कि जब वो कवरेज कर रहे थे तो उनको पता चल गया और वो पीछे पड़ गए मीडिया के। तो हमारी एक लेडीज़ जो मीडिया वाली थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकली, वो थाने में पहुँची अपना बचाव करने के लिए। मतलब आप देखिए कि उनसे डरते हैं, उनकी जब आपको पता नशा कर लेते हैं तो उनकी हालत क्या हो जाती है, तो कौन उनके पास जाएगा। तो ये हालत हो गई है कि आम लोग यहाँ आने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ 12 बजे, और मीडिया के साथी तो बता रहे थे कि वो सुबह 9:30 बजे कवरेज करने आए थे। तो आप देखिए सुबह से लेकर रात तक यहाँ नशा चलता है। आसपास के गाँवों के लोग यहाँ जो आते हैं, उन्होंने अड्डा बना लिया नशे का। तो ये खिलाड़ियों का स्टेडियम नहीं रहा, ये नशेड़ियों का स्टेडियम कह लीजिए, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। मैं हरियाणा की सरकार से कहूँगा, पिछले 11 सालों से ये स्टेडियम जो आपने लवारिस छोड़ दिया है, इसको संभाल लीजिए, नहीं तो यहाँ पे हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर, तमाम यहाँ की जनता को साथ लेके यहाँ हम आंदोलन शुरू करेंगे कि ये जो करोड़ों का बना हुआ स्टेडियम, जिस पे जनता का पैसा लगा है, उसको आपने ये नशेड़ियों का अड्डा क्यों बनने दिया। आप देखिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले, यानी सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो यहाँ के बाशिंदे हैं आसपास के, ये बेचारे खुद रख रखाव करते हैं, पेड़ इन्होंने लगाए हैं, ये घास थोड़ा बहुत ये ठीक करते हैं। हर साल में ये अपनी ओर से कुछ कबड्डी टूर्नामेंट करवाते हैं या छोटी मोटी क्रिकेट के टूर्नामेंट अपनी तरफ से। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक भी प्रोग्राम पिछले 11 सालों में यहाँ पे नहीं करवाया है। तो इससे पता चलता है कि कितना, आप देखिए अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, सबसे ज़्यादा मेडल हमारे हरियाणा के लोगों के आए। यानी हमारे हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश में सबसे ज़्यादा देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, मेडल लेकर आते हैं। इस एरिया में आपको पता है कितने प्लेयर हॉकी में जाते हैं, कबड्डी में यहाँ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के हर गेम्स के खिलाड़ी हैं। लेकिन वो तभी उनको मौका मिलेगा जब वो यहाँ खेलेंगे, जब यहाँ थोड़ा सा मेंटेन किया जाएगा। सो सरकार ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में आप देख लीजिए क्या हो सकता है। अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ उस बिल्डिंग का जो है वो क्या हाल है। मैं आपको बताता हूँ, पानी की टंकी बनाई और उसमें भी नशा, उसमें नशा डाल दिया गया और वो टंकी पूरी जो है वो पानी की जो है वो ख़राब हो गई है। और इसमें तो आप अंदर, मतलब इतनी बदबू आएगी इस बिल्डिंग में जाने के लिए। ये खिलाड़ियों के लिए जगह बनाई गई थी। ये आप टंकी देखिए पानी की, पहले ये टंकी पानी की बनाई गई। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इस पूरे स्टेडियम में कोई भी पीने की पानी की कोई भी एक टूटी नहीं लगाई गई है। ये डिग्गी बनाई गई थी पानी की, ये एक डिग्गी पानी की बनाई गई थी। इसका हाल आप देख लीजिए, कभी चालू ही नहीं हुई जी, कभी चालू नहीं हुई। इतना बुरा हाल है इस डिग्गी का। अंडरग्राउंड डिग्गी है पानी की, ये देखिए, पानी स्टोरेज के लिए। तो कितना पैसा इस पे लगा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो टॉयलेट ब्लॉक है, यानी स्टेडियम में जब खिलाड़ी आते हैं, मान लीजिए कोई टूर्नामेंट है, तो टॉयलेट ब्लॉक अलग से बनाया गया था यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए, और उस समय बड़ा सुंदर बनाया गया था। आप इसका देख सकते हैं। यानी इधर आइए आप, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये आप थोड़ा देखिए,
देखिए थोड़ा लाइट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा देखिए इसको, कितनी बुरी हालत। ये सिरिंज पड़े हैं, आप देख लीजिए, ध्यान से। ये सिरिंज के ऊपर वाले जो रैपर है ना, ये सब सिरिंज के रैपर, और सब वो जो यूज़ होता है नशे में, ये सारी ये चीज़ें। यार ये देखिए, ये टॉयलेट्स के हाल देख लीजिए आप। ये टॉयलेट्स का हाल है। कभी यूजेस नहीं है जी नल, कभी पिछले 11 सालों में, यानी क्योंकि कुछ करवाया तो है नहीं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने या सरकार ने, तो नशे वालों ने यूज़ किया है। तो नशे वाले जब यूज़ करेंगे तो हालत यही होगी। आप इसका अंदाज़ा तो आसानी से लगा ही सकते हैं। ये हालत है, कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं बचा है यहाँ का, और ये हालत है। अभी साथ वाला देखिए, ये साथ वाला मैं आपको दिखाता हूँ। यानी एक भी चीज़ इस स्टेडियम में नहीं बची है कि आपको मिले कि वो स्टेडियम के लायक है। ये देखिए, ओहो, ये इसका हाल दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये नशे में जो यूज़ होता है, ये सारा सामान है। ये जो ब्लैक है ना, ये इसको पन्नियाँ बोलते हैं कि ये यूज़ करते हैं। ये चीज़, ये देखो, ये सारी चीज़ें, ये सब वो जो जिससे चिट्टा पीते हैं, हाँ, जो चिट्टा हो गया, सिरिंज हो गए, उधर देख लीजिए आप थोड़ा सा उधर। मतलब यहाँ खड़ा होना भी वो है कि इतनी बदबू आती है। और यहाँ पे ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये है रानिया का स्टेडियम। ये आप देखिए, ये है, ये हालत हो गई है आज। और ये आप देखिए, कुछ नहीं बचा है। ये सब बिजली की हर चीज़ उखाड़ के ले गए। ये देखो, पानी की निकासी वाला ये जो पाइप लगी होती है ना, ये पाइप भी नहीं छोड़ी उन्होंने। उधर 3 खाड़ी बड़ी वाली, ये पाइप ये खाड़ दी। और ये आप देखो, ये खिड़की दरवाजे, ये देखिए कितनी हालत है। और उधर ना, हाँ, ये पेड़ यहाँ से निकल जाते हैं वो, ये उनसे निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता है, खुद बनाया उन्होंने। ठीक है, कि जब कभी चोर रास्ता खुद कई जगह से उन्होंने दीवार के साथ ऐसा हल किया है। और यहाँ ना पेड़ कई कटे हुए हैं, यानी वो पेड़ भी काट के बेच देते हैं। मैं आपको बताऊँ, यानी पेड़ भी काट के बेच दिए। हाँ, वो पेड़ कटा हुआ है जी। हाँ, वो पेड़ कटा हुआ है। जैसे आगे भी कई कटे हुए मैंने पेड़ देखे हैं, तो वो पेड़ भी काट के बेच देते हैं। दरवाजे खिड़कियाँ तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने पेड़ भी नहीं छोड़ा। और आज तक कोई सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी अफसर, कोई, मेरे को लगता है कि सत्ता पार्टी का नेता यहाँ पे नहीं आया होगा कि रानिया में इतना अच्छा स्टेडियम बना था कि कम से कम हम उसको संभाल लें थोड़ा सा। तो कोई संभालने के लिए नहीं आया है। मैं यहाँ की जनता से भी अपील करूँगा कि ये हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, ये छोटा मुद्दा नहीं है। हमारे एरिया में आपको पता है कि नशे की क्या हालत है, कितना ड्रग्स, हमारे बच्चे जो हैं वो नशे का शिकार हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि 20 बच्चे तो स्टेडियम के अंदर ही ख़त्म हो चुके हैं नशा करते करते। आसपास के वार्डों में यहाँ पर जाकर देखिए, घरों के घर खाली हो गए हैं, बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। 50-60 बच्चे यहाँ से जो हैं रानिया में आसपास के वार्डों से चले गए हैं। तो मैं भी अभी भी लोगों से अपील करता हूँ कि आओ इस मुहिम में हम सभी लोग इकट्ठा होकर सरकार से सवाल करें, सरकार को चिताएं कि हमारी जवानी बर्बाद हो रही है इस एरिया की। जो हमारे खिलाड़ी पैदा करते हैं इस एरिया में, आज बहुत से बच्चे नशे में चले गए हैं, हम उनको बाहर निकालें और नशे को कंट्रोल करें। नशा कंट्रोल करना चाहे तो सरकार जो है उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 1 महीने में सारा कुछ हो सकता है। लेकिन क्या करते हैं, वो मिली भगत है यहाँ पे। अगर कोई पकड़वा भी देता है तो 1 घंटे में उसकी ज़मानत हो जाती है, आपको पता है। यानी मिली भगत से नशा चल रहा है यहाँ पर। और सरकार क्या है कि कभी साइकिल रैली निकालती है, साइक्लोथॉन निकालती है, वैसे नशा ख़त्म नहीं होगा। यानी उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सरकार, क्या वैसे ख़त्म होगा? नशा ख़त्म करना है तो भाई सब यहाँ पे पुलिस आसानी से कर सकती है, लेकिन अगर करना चाहें तो। सर मित्र जी, जैसा आपने आज हालात दिखाई, इससे पहले भी हमने भी कवरेज की, आपने भी पहले कई बार हालात दिखाए। बिल्कुल 2 दिन के लिए पुलिस अलर्ट होती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने इलेक्शन से पहले भी ये मुद्दा उठाया था, आपको पता होगा। जब मैं जर्नलिज्म करता था तो मैं स्पेशल यहाँ पे स्टोरी करके गया था, उस वक्त भी मैंने हालात दिखाए थे। और आप सभी लोग भी, मैं मीडिया के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ का जो जितना रानिया का मीडिया है, आप समय समय पर ये मुद्दा उठाते हैं, ड्रग्स का और ये नशे वाला मुद्दा। लेकिन आप देखिए, आप उठा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार पे कोई असर हो रहा है? कोई असर। यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो बड़ी जय जयकार करते हैं सरकार की, क्या उन्होंने कभी यहाँ आकर देखा कि हमारी हालत क्या है, हमारे बच्चों की हालत क्या है, या हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें? ठीक है, कभी हमें मौका मिल गया तो ये स्टेडियम की आप हालत देखिएगा कि इसको हम कैसे अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे टूर्नामेंट्स करवाएंगे, यहाँ बड़े बड़े आयोजन करवाएंगे, हर तरीके का गेम हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे मन में है कि हमारा जो प्रदेश है,
हमारा जो एरिया है वो खिलाड़ी पैदा करता है, और यहाँ पे हम नशा को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे इस स्टेडियम में नशा प्रमोट हो रहा है, नशे का अड्डा बन गया है। सो मैं सभी से कहूँगा इस मुहिम में आप सभी इकट्ठे हों, हमारा साथ दें, हम सरकार पर प्रेशर बनाएं कि कम से कम इन स्टेडियम की हालत तो सुधार लो, इनकी शुद्ध थोड़ी ले लो। बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत सर, ये धन्यवाद। बास्केटबॉल का आप ग्राउंड दिखा रहे थे, उसके ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं। हाँ। इस तरह से बच्चे अगर चाहें भी तो भी नहीं खेल सकते। यहाँ 3 तारें गुजर रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी एक लाइन ये, एक लाइन उधर से, और अभी मुझे खिलाड़ी यहाँ के बता रहे हैं एक अंडरग्राउंड निकली है जहाँ पे ग्राउंड बना हुआ ट्रैक, और वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा नीचे नहीं है, वो बहुत ऊपर हैं। जब कभी बरसात आती है तो वहाँ से कुछ होता है, चिंगारियाँ निकलती हैं। तो आप देखिए कि ये तो बहुत रिस्की काम कर दिया। अगर कोई यहाँ खेलने आएगा और बरसात का सीज़न होगा तो यहाँ तो करंट आ सकता है। 3 लाइनें यहाँ से निकाली हुई हैं। इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि खिलाड़ियों का मसला है, हमारे देश का भविष्य है, और सरकार इस पर थोड़ा सा गौर करे।